गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी मंडलपुर बहरनी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल और सेकेंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। इट मींस मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। यस स्टूडेंट, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो हमेशा ध्यान रखिए अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स, या फिर अ मॉलिक्यूल इज जनरली अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल किसे कहेंगे। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल a group of 2 or more atoms. It means definition लिखेंगे a molecule is in general a group of 2 or more atoms, राइट। जैसे कि लिखा हुआ मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। इट मींस हम कह सकते हैं कोई भी किसी भी एलिमेंट का कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 या मोर देन 2 एटम्स होंगे, उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। या फिर कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 या मोर देन 2 एटम्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम होते हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल इज अ जनरल अ ग्रुप of 2 or more atoms that are chemically bonded together. 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 It means मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से अधिक एटम होती है, बट वो दोनों 2 या 2 से अधिक 2 या मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड ईच अदर, आर केमिकली बॉन्डेड ईच अदर, मतलब केमिकली रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अटैच रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस यहाँ पर मॉलिक्यूल का एटम है, एक एटम है, 2-4 एटम से, इस तरह से आपका ये फिर क्या बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे एटम हैं, तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मींस वन मॉलिक्यूल के अंदर 2 या मोर देन 2 एटम्स होते हैं, वो भी कैसे केमिकली बॉन्डेड होते हैं। अब कोई चीज बॉन्डेड कब रहेगी, जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। इट मींस जैसे इस तरह से अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बाइंडेड रहेगी, बॉन्डेड रहेगी, उतनी वो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रांग होगी, और जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उतनी वो फ्लेक्सिबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है, चौक को अगर हम तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाता है, राइट। लेकिन हम अगर आयरन की है, जैसे मेरे पास में ये लो क्या, ये आयरन से बनी हुई है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्या रीजन है? क्योंकि ये आयरन है, ये चौक है, दो एग्जांपल आपके सामने है, दोनों ही एटम से बने होंगे, दोनों ही मॉलिक्यूल से बने होंगे। इट मींस इन चौक और आयरन से कंपेयर करें तो दोनों के एटम के बीच में जो गैप होता है इसे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो दोनों में कंपेयर करें तो चौक में मोर होगा, आयरन में कम होगा। ऐसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो चौक के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो आयरन के मॉलिक्यूल से कम होगा, इसलिए चौक आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि आयरन ब्रेक डाउन नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखें, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, मोर देन 2 एटम्स होते हैं, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। केमिकली बॉन्डेड क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि आयरन की है, ये चौक है। यस स्टूडेंट, तो मॉलिक्यूल किसी एटम से मिलकर बने होते हैं। चौक और आयरन की का एग्जांपल लिया था, तो अट्रैक्शन फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस चौक में कंपेयर देन ज्यादा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए फ्लेक्सिबल आसानी ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि आयरन में
कम होता है इसलिए हार्ड होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसकी इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इतना आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा। और अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, आयरन में ज्यादा होगा उसमें कम होगा। या फिर हम कह सकते हैं डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी देख सकते हैं इसकी आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी जबकि कंपेयर देन चार्ज। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an interdependent extension and show all the property of that substance. It means a molecule can be interdependent of the smallest particles of the element. मतलब किसी भी एलिमेंट का कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल सीधे सीधे किस पर डिपेंड करता है, एटम पर डिपेंड करता है, राइट। और एलिमेंट किस पे, मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। इट मींस किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करेंगी, मॉलिक्यूल पर या फिर एटम पर। इट मींस एटम की या मॉलिक्यूल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसी के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही अगर आप देखें कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड ज्वाइंट ईच अदर मोर देन टू एलिमेंट। अगर दो या दो से अधिक में आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, H2O क्या है, वाटर है। H2O क्या है, वाटर है भाई, ये कंपाउंड है। CO2 क्या है, कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड में भी यही है कि कंपाउंड की भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, उनके एलिमेंट पर डिपेंड करती है, उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेंगे। Atoms of the same element or different element can join together to form molecules. ये जरूरी नहीं है कि एक ही जैसे सेम एटम होंगे तभी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। नो, ऐसा नहीं है। सेम अगर आप देखें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल बनेगा और ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल बनेगा। बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ऐड करेंगे जैसे H2O होता है तो H2O का भी मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के अंदर एटम का साइज होगा वो अलग होगा, ऑक्सीजन भी अलग होगा एटम का साइज। लेकिन जो H2O का मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर भी जो एटम होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोजन के एटम भी होंगे और ऑक्सीजन के एटम भी होंगे। इट मींस हाइड्रोजन के एटम भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और ऑक्सीजन के एटम भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि H2O एक कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होंगे वो कैसे होंगे, वो हाइड्रोजन के एटम भी होंगे और ऑक्सीजन के भी एटम होंगे। इट मींस वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की एटम में दोनों प्रकार के ही एटम आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल बनाने दिखा रहा हूं, जैसे आप एक मॉलिक्यूल बना लिया, इसके अंदर मैंने आपको थोड़े बना दिए इस तरह से। तो आप देखिए सिंबल लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का H होता है OH, इस तरह से आप देखेंगे तो आप मींस H पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पूरा मॉलिक्यूल है। जैसे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम है, हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल तो क्लियर हो गया। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atoms। किसी भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट से, एग्जांपल के रूप में आप बोर्ड ले लीजिए, AU यूनिफॉर्म बोर्ड होता है। क्या होता है, बोर्ड। अगर हम बोर्ड की बात करें, इसका सिंबल AU होता है, एक एलिमेंट है। तो कहना यह है कि द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atoms। इट मींस अगर हम गोल्ड की बात करें कि एक एलिमेंट है, गोल्ड का जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होंगे उनका शेप और साइज कैसा होगा, सबका एक जैसा। ऐसे ही गोल्ड के अलावा बहुत सारे एलिमेंट हैं, AU है, AG है, PB है, जितने भी एलिमेंट हैं अब तक रिसर्च हो चुके हैं, उन सभी एलिमेंट की अगर हम बात करें उनका मॉलिक्यूल देखेंगे तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मिलेंगे आपको सेम टाइप के एक जैसे मिलेंगे। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट constituted by the same type of atoms। Molecule of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom
of the element. The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. ये वर्ड है एटॉमिसिटी, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी क्या है? The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. मतलब the number of atoms, वो एटम जो किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम उसकी एटॉमिसिटी कह सकते हैं। ये तो मैंने हिंदी में आपको बता दिया कि वो मॉलिक्यूल जिनसे या फिर वो एटम जिनसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसे उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। अगर आप देखें इस तरह डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज carbon do not have a simple structure but consist of very large and indefinite number of atoms bounded together. इन्होंने ये कहा कि जैसे कि मेटल्स हैं, एलिमेंट है एंड अनदर एलिमेंट्स है जैसे कार्बन है, डू नॉट, लेकिन कार्बन की सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत अधिक मात्रा में मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड होते हैं कार्बन में। जैसे आप कार्बन का एग्जांपल लें, कार्बन के डायमंड कह सकते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं, कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे कार्बन उसमें यूज होते हैं, कार्बन के एटम्स का यूज होता है। इसमें एक टेबल दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं इसके बारे में। लुक हियर, like this, types of element, next one name, atomicity, look here, देखिए समझ, नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, जैसे कि ऑर्गन है तो इसकी एटॉमिसिटी कैसी होगी, मोनो एटॉमिक कह जाता है। ध्यान रखिए, मोनो का मतलब वन होता है, मोनो का मतलब वन एक, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब थ्री, टेट्रा का मतलब फोर। लिसन अगेन, लिसन टू मी, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स फोर और पॉली मीन्स मोर देन, पॉलीएटॉमिक। तो देखें ऑर्गन कैसा है, मोनो एटॉमिक होता है, वैसे नीड होगा इनकी। नेक्स्ट वन हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। लिसन केयरफुली, हीलियम भी मोनो एटॉमिक होता है, हीलियम सिंबल यहां ही लिख देंगे, सिंबल तो इधर लिख देंगे, हीलियम, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। लिसन केयरफुली, तो हीलियम जो होता है ये भी मोनो एटॉमिक होता है। नेक्स्ट वन ऑक्सीजन, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब वन एटम, डाई एटॉमिक मतलब टू एटम। ऐसे ही हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक है, क्लोरीन भी डाई एटॉमिक होता है, फास्फोरस होता है टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। और लास्ट में सल्फर भी, सल्फर होता है पॉली एटॉमिक, होता है पॉली, सल्फर होता है पॉली एटॉमिक। अगेन लिसन टू मी, ऑर्गन मोनो एटॉमिक होता है, हीलियम मोनो एटॉमिक होता है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक, हाइड्रोजन डायएटॉमिक, नाइट्रोजन डायएटॉमिक, क्लोरीन डायएटॉमिक, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक, सल्फर पॉलीएटॉमिक। इनका आप ध्यान रखेंगे, आपसे कंफर्म पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में।
ये किस तरह के हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है थर्ड टॉपिक इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। Molecules of compound. Listen carefully. Molecules of compound. Atom of different element join together in definite proportion to form a molecule of compound. It means इसको समझे ध्यान से। Atom of different element. अगर आप different element के atom लेंगे, आपस में उनको जोड़ेंगे, combine करेंगे, तो molecule of compound कहलाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में molecule of compound को समझने के लिए। Look here, student. Molecule of compound देखिए। पहले इसको सुनिए definition. Atom of different element joined together in definite proportion to form a molecule of compound. Again listen to me. Atoms of different element. But क्या रहा है? Same element नहीं, different element joined together in definite proportion to form a molecule of compound. Example आप देखें तो आपको एग्जाम्पल इसके मिलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के। जैसे कि अगर कंपाउंड की हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं वाटर। क्या चीज? वाटर। फार्मूला क्या होता है? H2O वाटर है। इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, राइट। इसमें हाइड्रोजन का सिंबल H और ऑक्सीजन O है। इट मींस ये डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट एलिमेंट कौन से? हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। टू एलिमेंट को आपस में कंबाइन किया गया है और फिर वाटर का फॉर्मेशन होता है कंपाउंड के रूप में। इट मींस हम कह सकते हैं वाटर इज अ कंपाउंड। क्या है? वाटर इज अ कंपाउंड विच फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, राइट। इसका रेशियो क्या होता है इसमें देखिए। इसकी टेबल टाइप की हम बना रहे हैं। इसका रेशियो होगा 1:8। पहला एग्जांपल वाटर का। वाटर एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन में जुड़े हैं एक निश्चित रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में। इसका रेशियो 1:8 और कंपाउंड किस के रूप में मिला है हमें? क्या? वाटर। इसका मतलब H2O होता है। सेकेंड वन अमोनिया। अमोनिया देखिए, इसमें नाइट्रोजन होती है और क्या होता है? हाइड्रोजन होती है। और रेशियो क्या आता है? 14:3 होता है। इट मींस अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन जो रेशियो का है वो 14:3 होता है। इट मींस 14 पार्ट नाइट्रोजन और थर्ड पार्ट हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी एक प्रकार का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, इसका कार्बन C और ऑक्सीजन का O। वैसे फार्मूला क्या होता है? CO2 लिख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखेंगे इसमें क्या रेशियो क्या है? 3:8। इट मींस कार्बन 3% और ऑक्सीजन 8% होती है। दोनों आपस में कंबाइंड होती हैं और क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस the carbon and oxygen combine each other to form carbon dioxide ratio 3:8। इसमें 3:8 में के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये है क्या? एक प्रकार का कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो जितने भी मॉलिक्यूल आप लेंगे कंपाउंड के मॉलिक्यूल, कंपाउंड का एग्जांपल वाटर है। वाटर में H2O फार्मूला होता है। इसका वन मॉलिक्यूल में क्या होता है? 1 हाइड्रोजन 8% ऑक्सीजन होती है। ऐसे अमोनिया में कि एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही होती है। इनका रेशियो 14:3 होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला CO2 होता है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कंबाइन करके CO2 का फॉर्मेशन करती है। इसमें कार्बन का 3% होता है और ऑक्सीजन का 8%। रेशियो 3:8 होता है। तो
तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यस स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक में मेरी 3 पॉइंट डिस्कस करें। व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपको बताई, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में बात किया, सिंगल एलिमेंट जैसे गोल्ड है, यूएई है, सी कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आपके ईटीसी और बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनके मॉलिक्यूल के बारे में डिफाइन किया। किसी भी सिंगल एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो सेम टाइप, सिंगल टाइप, एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। और फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की बात की, एग्जांपल लेने चाहिए आपको। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में मोर देन 2 एलिमेंट होते हैं, और जब मोर देन 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो क्या होगा, उस कंपाउंड के अंदर जैसे फॉर्मेशन होगा तो मिनिमम 2 एलिमेंट के एटम से फॉर्मेशन होगा। इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम कम से कम 2 टाइप्स के एटम आपको मिलेंगे, क्योंकि वो कंपाउंड ही बना ही मिनिमम 2 एलिमेंट से होता है और मोर देन नहीं हो सकता, राइट। तो हमने आज की बात डिस्कस करी, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।